हियरिंग में कहना है कि मेरे पास क्या करने आए हो जब तुम वहाँ नहीं गए। सही बात है। क्योंकि क्या आपको चांस पता है होते हैं? वो आईनी अदालतें हैं तो वो फिर इस तरीके से रिएक्ट भी करती हैं, गुस्सा भी करते हैं। जी, 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 मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जी। आपकी फॉरेन सर मिनिस्ट्री से उम्मीद है तो आपको? सर एक सेकंड कुमार सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतने सारे ड्रामे की क्या जरूरत है, सीधी सीधी बात है कि वो इनलीगल आए हैं, डिपोर्ट करो। इतनी सीधी सीधी बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली अ, ये सीधी हाँ बात जी। तब तक नहीं थी जब तक वकील साहब जो हैं इनके, क्या नाम है इनका, सिंह साहब, एपी सिंह साहब, जब तक वो जी उनसे जुड़े नहीं तब तक ये सीधी सीधी बात नहीं थी। अब उन्होंने इस तरह का मैटर बनाया है, उनको बेल भी दिलाई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, आई अप्रिशिएट इट। बट यदि हम हमारे लेवल पे जो कर सकते हैं, हम उस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, ये व्यूअर्स को कह रहा हूं मैं। सो मैम जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है आपकी मिनिस्ट्री से? अच्छी उम्मीद है। जी क्योंकि देखिए सर यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ा-सा डिले इसलिए भी हो रही हैं, हमारे पास केयरटेकर सेटअप है, जिसको आने में टाइम लगा। उसके बाद फिर आपको पता है जब केयरटेकर सेटअप होता है वो इतने डिसीज़न्स वो लेते नहीं हैं, वो कहते हैं जब गवर्नमेंट आएगी तो वो कोई हाई लेवल का डिसाइड करेगी, फिर इलेक्शन के हवाले से बिज़ी होते हैं। ज़ाहिर है सर हमारी भी फॉरेन मिनिस्ट्री इस वक़्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, आपके लेकिन सामने ऑफिशियल ग्लोबल ऑफिशियल हालात वैसे हैं। कोई उनके पास गया भी नहीं सर, कोई एप्लीकेशन लेके कोई गया भी नहीं। सर वही हम ये बात है, कह दें कि अब वो उन्होंने जाएँ कोऑपरेशन नहीं की। अब वो देखिए जाएँगे 199 तो की पता प्रोसीडिंग चलेगा। से पहले, जी, इकरा मैम, 199 की प्रोसीडिंग से पहले आप एक बार आपकी मिनिस्ट्री को प्लीज नोटिफाई करिए इस चीज के लिए और देखिए उनका क्या रिस्पॉन्स जी रहता है। सर, हम भी वही करना चाह रहे हैं क्योंकि फिर होगा वही कि ज आपके फ़िल्म मेकर के केस में हुआ था, अदालत गुस्सा कर रही थी। 226 में वो आपके फ़िल्म मेकर चले गए थे, तो आप उसको स्टडी करेंगे, तो फिर आपको मज़ीद वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो हमारे पास भी सर ये रूल है, जब तक हम पूरे कंसर्न्ड इदारों को कम्युनिकेट नहीं कर लेते, हम 199 में जा नहीं सकते हैं। वालिद साहब और इनके ये भी गुलाम पॉस हैदर साहब के, सॉरी मैम बीच में रोक रहा हूँ, गुलाम हैदर साहब के जो वालिद साहब हैं वो आपके टच में हैं? वो रोशन रोशन अजीम साहब अज़ीम के साहब के अच्छा साथ। जी guys can I just answer this question I'm so एब्सोल्युटली sorry सर। again for jumping in डॉक्टर साहब। sorry शाहिद भाई बहुत सलाम आपको एडवोकेट कुमार आपकी डिस्कशन ग्रेट थी इकरा मैडम थैंक यू सो मच अनीता अस्सलाम आपका वालेकुम बहुत डॉक्टर शुक्रिया साहब। थैंक यू मुझे मैंने सिर्फ दो दो चीजें ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो अभी आप कर रहे थे बिकॉज इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द ग्रीव्ड पर्सन राइट कि जो बंदा जिसका मसला है वो किधर है वो क्या कर रहा है वो उसकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इकरा मैडम का सर आपने बात की अभी कुमार साहब ने तो शाहिद भाई तो पायनियर हैं इन सारे केसेस में और हम भी इन्हीं की वजह से ही साथ जुड़े अगरचे हमें बहुत ज़्यादा फिर नुकसान भी हुआ बट दैट्स ओके इट्स अ सेपरेट थिंग लेकिन इस तरह के केसेस में ये जो गुलाम हैदर का है हम एज अ सोशल एक्टिविस्ट समझ लें कम्युनिटी मेंबर समझ लें यू नो किड्स की सेफ्टी के हवाले से समझ लें हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं शायद भाई भी ले रहे होंगे मैं भी इकरा भी क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस ऐसे नहीं रहे कुछ अच्छे नहीं रहे तो इसमें मैं आप सबको ये सिर्फ 1 मिनट में एंड करूंगा बताता चलूं कि जो है प्राइम जो ड्यूटी इसमें है वो ज़ाहिर है गुलाम हैदर की है मुझे जहाँ तक लगता है शायद भाई इससे हो सकता है डिसएग्री करें एग्री करें या आप लोग भी करें मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखिए सोशल मीडिया पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं इकरा मैडम ने पहले भी एक दिन कहा था कि हम एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड दिस इज अमेजिंग कि इतने हमारे जो एक्सपर्ट हैं इन द लॉ अमीता कुमार इस तरह फयाज भाई हैं रोशन अजीम साहब हैं दे आर विद अस इकरा जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में and she has done such a wonderful job in all these cases यहाँ पे जो बेस लाइन है सर वो ये है जो मुझे लगता है शायद भाई से एग्री करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली जो गुलाम हैदर है ना उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं बन रही है कि मैं कौन सी डायरेक्शन लूं मीडिया जो है ना देखिए सोशल मीडिया का काम क्या है यहाँ पे हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एक हम बात करते हैं but this issue would only be solved through legal steps right unless we take appropriate legal steps ये तो हल होने वाला नहीं है तो यहाँ पे मुझे लगता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुई है वो ये हुई है कि
गुलाम हैदर थोड़ा डिसहार्ट है कि उसको जी कोई अच्छी जो है ना वो एडवाइस कोई नहीं दे रहा। उसको जी लीगल टीम की तरफ से थोड़े से इश्यूज हैं। मेरी जो उससे बात हुई, मैंने उसको रीअश्योर करवाया कि देखिए हम सारे आपके लिए खड़े हैं, बट प्राइम डिसीजन तो आपने लेना है, राइट? और जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, आप जो है ना वो नहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नंबर वन। नंबर टू, गुलाम हैदर को किसी न किसी के ऊपर तो 100% रिलाई करना पड़ेगा। जहां तक मेरी अभी तक ऑब्जर्वेशन है, इकरा और शायद भाई इसे एग्री करेंगे कि जो रोशन अजीम साहब हैं, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, ही इज वेरी कमिटेड पर्सन, एंड ही इज टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें ये गुलाम हैदर भाई को रिक्वेस्ट उनसे करनी पड़ेगी कि वो उनको थोड़ा मजीद जो है ना वो अपने सेम पेज पे वो लोग रहें और आगे बढ़ें, एंड देन दे शुड मूव ऑन। उसमें सर थोड़ा सा आखिरी बात मैं करूंगा, थोड़ा सा ये है कि गुलाम हैदर को डिसअपॉइंटमेंट हुई है सोशल मीडिया की वजह से, कि बहुत से लोग जो हैं, और इसमें यकीन करें इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं कि बंदा का वाकई दिमाग खराब हो जाता है। मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सोशल मीडिया पे लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट इसलिए भी हुआ कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, तो कुछ नहीं हो। तो मेरी उससे बात हुई थी, जो है ना जो इसका प्रोटोटाइप, ये मैंने उसे कहा कि भाई देखिए सोशल मीडिया को आप छोड़ दें, आप अपने लीगल काउंसिल की एडवाइस पे अमल करें। जो आपका लीगल काउंसिल कहता है, आप डॉक्टर शुजात को ना सुने, आप शाहिद हुसैन को ना सुने, आप इकरा को ना सुने, हम लोग सारे आपकी आवाज करें, लेकिन जो आपका लीगल काउंसिल आपको कहेगा ना, प्लीज लिसन टू दैट पर्सन, एंड दैट्स द राइट स्टेप हियर। एंड वी डू होप के गुलाम हैदर जो है वो राइट स्टेप्स लेगा, टाइमली लेगा, और ये जो है ना वो आगे बढ़ेगा मसला। दैट वाज माय पार्ट। आई डू होप कि सोशल मीडिया जो है ना वो उसको देखिए, हमें भी लोग बहुत तनकीद करते हैं। हमारे लाइव सेशन बंद करने से अगर मसला हल हो जाता है तो हम कल ही बात नहीं करेंगे इस पे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लीगल स्टेप्स लेने हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ एक असिस्टेंस के लिए हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। जी प्लीज, थैंक यू सो मच। सुजात सर, मैं एक बात अपनी कह के एंड करना चाहूंगी अपनी बात का। सर मैंने वो अपने वीडियोस में बोलते हैं हैदर भाई कि कोई तो ऐसा बंदा आएगा, कोई तो ऐसा चमत्कार होगा जो मेरी मदद करेगा। तो हम लोग हैं, तो हम वो एक बंदे का वेट कर रहे हैं, हम लोग 50 बंदे खड़े हैं कि प्लीज आप पावर ऑफ अटॉर्नी दीजिए। स्टार्टिंग से उन्हें कहा जा रहा है कि कोई तो बंदा ऐसा आएगा मेरी हेल्प करेगा। तो हेल्प किस तरह से करेंगे आप ये बताइए जी, जरा। वो मैं किसी मैं पर वो किसी पर मैं जी 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 जी, बात करें, बात कंप्लीट करें, मैं आंसर देता हूँ। सर, वो किसी पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा जी बंदा आएगा मेरी हेल्प करेगा। तो सर हम हेल्प किस वे में करें उनकी। जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो मैंने अभी बात की कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे लोग उनको थोड़ा मिसगाइड भी कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनका हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस पीछे लोगों ने उन्हें कुछ कहा हो, लेकिन वो ना अपनी बात पूरी कर सके हों, वो भी मेरे ख्याल है उनको थोड़ा मिसट्रस्ट या यूं समझे कि बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है। नंबर थ्री, इस वक्त जो मेरी बात उनसे हुई थी, देखिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिश पे, लेकिन हम इसको ख्याल सोप भी नहीं देना चाहते ना कि ठीक है जी मैं आपका सारा मसला हल कर दूंगा, शायद भाई आपका मसला हल करनी, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। उसकी मेरा चूंकि अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से बड़ा बुरा रहा है, तो इस वजह से मैं यूं समझे कि थोड़ा सा जरा ना बैक स्टेप पे हूँ। लेकिन जो अभी आपने बात की है, जो गुलाम हैदर साहब हैं, वो उनके साथ इस पे डिस्कशन हो रही है कि जो आप लोग सारे हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई जाए उनसे और एक कंक्रीट स्टेप लिया जाए। आई नो कि पहले हुआ था कुछ, लेकिन उससे थोड़ा वो डिसअपॉइंट हुए हैं कि कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए। एंड आई डू होप कि विद द नेक्स्ट फ्यू डेज, आई होप कि इंशाल्लाह दिस वुड बी सॉर्टेड आउट। और जो कि आपने कहा है कि हम लोग रेडी हैं हेल्प के लिए, तो हम इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जिसपे जो है ना वो उनको भी लगे कि काम हो रहा है, और हम भी जो अपनी कैपेसिटी में हम काम कर सकें। जी डॉक्टर साहब मैं छोटी सी बात रखूं आप सबके सामने, जी मतलब वैसे वाइंड अप करेंगे, टाइम भी बहुत हो गया, वकील साहब का खासतौर पर टाइम बहुत ले लिया हमने। सूरत हाल पता है क्या है सर? एक तो सबसे पहले उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से कोई वकील करें या पाकिस्तान से वकील करें। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया से वकील उनके साथ राब्ते में है और वो केस उनका फाइट कर रहे हैं, तो उनको आंखें बंद करके एतमाद करना पड़ेगा कि ये मेरे वकील हैं और ये मेरा केस जीत के दिखाएंगे। हार जीत अदालतों में होती रहती है, लेकिन ये कि उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक वकील साहब फाइट कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जी हम बिल्कुल आपके साथ मदद करेंगे, लेकिन वो सबसे पहली बात ये है कि वो ट्रस्ट किसी पे कर ही नहीं रहे।
अब वकील साहब आएंगे 4 दिन 5 दिन बैठेंगे, 1-1 घंटा गुफ्तगू करेंगे, जी आप आए आप आए। जिस दिन वो नहीं आएंगे तो वकील साहब भी खुद भी परेशान हो जाएंगे, लोग जब सवाल पूछते हैं उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब तक जो यहाँ पाकिस्तान में भी मामला रुका हुआ है, रोशन अजीम साहब तैयार बैठे हुए हैं सर, देखिए कोई आएगा तो उसके बाद साथ जाएंगे। आपके पास दवाई लेने के लिए जब आता है तभी तो आप उस मरीज को दवाई देते हैं सर। वकील साहब का भी यही वाला मामला है कि जब तक कोई केस लेके नहीं आएगा तो वकील साहब खुद तो नहीं चले जाएंगे। रोज मीडिया पे इस तरह के इंसिडेंट देखते हैं, फाइल पकड़ के तो नहीं पहुंच जाते ना सर। जब तक कोई सरदर्द की दवाई लेने नहीं आएगा तब तक उनको मिलेगी नहीं। एक तो सबसे पहले चाहे वो इंडिया से या पाकिस्तान से, उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब कोई इंडिया से तो ये कहें जी हो सकता है मेरा कोई मिसयूज करते, लेकिन वकील का कोई जात पात नहीं होता, वो सबके लिए इक्वल होते हैं। वो चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो सबके लिए इक्वल वो देखते हैं, सबको एक नजर से देखते हैं। वो अपने क्लाइंट की फेवर करते हैं, वो किसी चीज को नहीं देखते, बाला ताक रखते हैं। इसलिए उनको धमकियां भी आती हैं, लोग धमकियां भी देते हैं, लेकिन वो फाइट करते हैं। तो आप उनको कन्विंस करें कि रोशन अजीम साहब पे ट्रस्ट करना है तो आप मुकम्मल ट्रस्ट करें। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आप दूसरे किसी भी वकील से खिदमात लेते हैं तो उन पे ट्रस्ट करें और वो आपको केस फाइट करके देंगे। वरना आप भी रोते रहेंगे, इसी तरह हम भी बैठ के बात करते रहेंगे और लोग कल हमें फिर गालियां देंगे, जी देखें आप लोग हमारा टाइम वेस्ट करते थे, कुछ हुआ तो है नहीं। बिल्कुल सर शाहिद भाई, वकील आपने और बेहतरीन एडवोकेट पे समराइज नहीं, किया। सर वकील पे और एडवोकेट पे हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये वकील के हाथ में केस तो दे रहे हैं लेकिन हमें फांसी पे चढ़वा देगा। सेकेंडली डॉक्टर पे कि यार ऑपरेशन पे तो लेके जा रहा है, पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके हाथों में मर ना जाऊं। तो सर ट्रस्ट तो देखो करना पड़ेगा शाहिद सर, बिल्कुल उनको आंख बंद कर कर सर उनकी बहुत काउंसलिंग की गई है, लेकिन कुछ लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जी मेरा भी बिल्कुल यही सेंस है कि उनको थोड़ा मिसगाइड अफीफा किया जी, जा मैं रहा है और आपकी हमने बात भी से यही कहा है एग्री कि करूंगी। रोशन कुछ अजीम लोगों साहब ने बिल्कुल बेहतर। जी 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 प्लीज सर 1 hour and 31 मिनट्स हो चुके हैं। आई थिंक हम लोगों का मॉर्निंग का शेड्यूल भी होता है, हमें एंड करना चाहिए अब। कल के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए शायद सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंड कर रहे हैं। मेरी भी बीवी नॉक कर रही है, जल्दी करो, बहुत हो गया, काफी देर से बैठे हो। बिल्कुल। और सर जी इकरा सर सर बोल दीजिए, आप बात पूरी छोड़िए। कुमार साहब से बात करके कुमार साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया से कोई ऐसा जी, जी। इंडिया से कोई ऐसा लॉयर कनेक्ट हुआ है जो हमारे जो माइंड मैच हो रहा है और हमें लग रहा है कि वाक़ई में भी ये कुछ करना चाह रहे हैं या फिर इनको लॉ का पता है। क्योंकि जब हम इस फ़ील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, काफ़ी